नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कृणाल सुंदानी, आपका होस्ट, और आज बात करते हैं गोल्ड की। देखते हैं कि प्राइस एक्शन के साथ गोल्ड को कैसे एनालाइज करना है और कैसे आप गोल्ड को इस तरह ट्रेड करने का सोच सकते हो। तो आ गए हैं हम गोल्ड के चार्ट पर। अब इस केस में मैं आपको थोड़ा बहुत मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी समझा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 आवर का चार्ट यूज किया है क्योंकि हम 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करने वाले हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, हम लोग पहले 1 घंटे के चार्ट का ट्रेंड समझेंगे, 1 घंटे के चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे, और एक बार ये हो जाता है फिर हम 15 मिनट के चार्ट पर एंट्रीज और एग्जिट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग लेवल्स पर। यहां पर आप देख सकते हो ये 1 आवर का चार्ट है। बहुत सारे आप देखोगे लेवल्स और टर्निंग पॉइंट्स दिखेंगे। अब सबसे आसान चीज मेरे एक्सपीरियंस में ये है, आप थोड़ा सा जूम आउट करो। थोड़ा सा जूम आउट जैसे आप करोगे आपको थोड़े बहुत लेवल्स क्लियर हो जाएंगे। पहले हम लोग जो एकदम ऑब्वियस लेवल्स है, एकदम सिंपल लेवल्स है, उन्हें देखते हैं। जैसे ये हो गया, ये तो काफी सिंपल है। आप देख सकते हो यहां पे ये रेजिस्टेंस दिया था, यहां पे सपोर्ट दिया था, और यहां पे भी सपोर्ट दिया था। उसके बाद एक और अगर हमें एक ऑब्वियस सा लेवल देखना है, वो ये हो सकता है जो लगभग 2400 के आसपास ही है। आप देख सकते हो यहां से उसे रेजिस्टेंस मिला था। वैसे ही करके अगर हम एकदम पास आकर देखते हैं उन लेवल्स को, तो हमें कुछ ऐसे लेवल्स बनेंगे। आप यहां पर देख सकते हो कि ये लेवल्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। हमने यहां पे देखा था कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट था। पहले इसने यहां पे हमें रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद यहां से हमें सपोर्ट मिला है। सो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट बन जाता है लगभग 2300 के आसपास। उसके बाद जैसा हम यहां पे थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहां से भी सपोर्ट मिला था, यहां से भी सपोर्ट मिला था, और सपोर्ट लेने के बाद यहां से लगभग 2360 2365 के लेवल के आसपास से उसने सेलिंग चालू किया। नॉनदलेस ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया, और हम देख सकते हैं कोइंसिडेंटली उस ही लेवल से प्राइस ने लिया है रेजिस्टेंस। अब जब हम थोड़ा और पास आते हैं, ध्यान रखिएगा ये 1 घंटे का ही चार्ट है, हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे प्राइस ने एक रेंज बनाया था और यहां पे प्राइस ने सपोर्ट बनाया था। तो अब हम लोग ने जो इमीडिएट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस है उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम जा सकते हैं 15 मिनट चार्ट पर। 15 मिनट चार्ट पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि वो लेवल्स कितने अच्छे से रिस्पेक्ट हुए थे। वी कैन सी हियर कि रेजिस्टेंसेस डॉट वहीं से हमें रिवर्सल दिए, सपोर्ट्स ने भी वहीं से रिवर्सल्स दिए हैं। अब ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन इज येट टू अनफोल्ड, आगे चल के कुछ भी हो सकता है, पर वही पॉइंट है, अगर प्राइस यहां पे आता है और लेट अस से प्राइस इस लेवल को तोड़ बैठता है, तो क्या हमें देखना है? हमें देखना है कि क्या भाव यहां तक आ पाएगा कि नहीं। तो जैसे हम लोग यहां पे देखते हैं इस लेवल के नीचे क्लोज, लेट अस से 2330 के नीचे का हम लोग क्लोज देखते हैं, तो शायद अगला लेवल जो हमें देखना है वो हो सकता है लगभग 2315। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2312 का लेवल है, पर हमेशा हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर और रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे आप नजर रखिएगा, क्योंकि अगर आप डॉट इस लेवल पर जाते हो और अगर मान लीजिए ऐसे प्राइस रिवर्स कर देता है तो मजा नहीं आएगा। तो ऑलवेज कीप योर लेवल्स फ्लेक्सिबल। एक और टेक्निक आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे कैसे करना है, हम आइडेंटिफाई करेंगे स्विंग लो और स्विंग हाई को। स्विंग लो इस केस में ये बन जाता है, स्विंग हाई इस केस में ये बन जाता है। तो हम लोग स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक एक लाइन स्ट्रेच करेंगे, फिबोनाची लाइन स्ट्रेच करेंगे, और हम देख सकते हैं कि इस लाइन के अनुसार ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और उसी लेवल से प्राइस ऊपर गया है। बिल्कुल वैसे ही ये 2341 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और बस उसी से प्राइस नीचे आया है। तो अब मान लीजिए आप एक बुलिश व्यू के साथ आगे चल रहे हो, तो आपको क्या देखना है? पहली बात तो यह है कि आपको देखना है कि ये लेवल और ये लेवल टूटने नहीं चाहिए, मतलब प्राइस को लगभग यही 2335 के आसपास से सपोर्ट लेना है।
उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये 2341 का ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये जो ओवरऑल ट्रेड है वो सफल जाएगा, अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो ये ट्रेड शायद फेल हो सकता है, अगर आप बुलिश पर्सपेक्टिव से देखो तो। अब ये तो एक ओवरऑल मैंने आपको व्यू बता दिया इन टर्म्स ऑफ हाउ प्राइस एक्शन एनालिसिस कैन वर्क विथ गोल्ड। अब मैं आपको गोल्ड स्पेसिफिक भी चीजें बता देता हूं। गोल्ड ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, और इसी कारण से ट्रेडर्स का एक मनपसंद इंस्ट्रूमेंट बन गया है। क्योंकि गोल्ड का अगर आप ट्रेंड देखते हो, चाहे वो 1 आवर हो, चाहे 4 आवर हो, चाहे डेली हो, या चाहे वो इवन एक छोटा टाइम फ्रेम हो, गोल्ड बहुत अच्छे ट्रेंड्स पे चलता है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत बार साइडवेज हो जाते हैं, गोल्ड में जनरली वैसा देखने नहीं मिलता, बहुत एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड्स नजर आते हैं, और वही कारण से गोल्ड एक फैन फेवरेट जैसा बन गया है। वही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स गोल्ड ट्रेड करना पसंद करते हैं और बाकी कुछ पसंद नहीं करते। अब दोस्तों देखिए, ये जो हम लोग ने एनालिसिस की दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। हम लोग ने यहाँ पर अब क्या देखा, हम लोग ने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस देखे, लगभग मोटा मोटी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देख लिया हम लोग ने, और उसके साथ हम लोग ने देख लिया रिट्रेसमेंट। पर अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करना चाहेंगे, और वो है कैंडल्स। कैंडल्स हमें क्या कहते हैं कि ओवरऑल प्राइस एक्शन में क्या हम लोग बुलिशनेस देख रहे हैं कि बेरिशनेस देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये कैंडल से देना चाहूंगा। हम यहां पर देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी। ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद ग्रीन कैंडल से लगभग आधे से थोड़ी ज्यादा बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई। इसका मतलब क्या, जो बायर्स यहां पे डोमिनेट कर रहे थे उन्हीं बायर्स को सेलर्स ने टाटा बाय बाय कह दिया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप जैसे ही प्राइस एक्शन को एक कहानी बना देते हो तो पूरा चार्ट बदल जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल पे ऐसा समझ सकते हैं कि शायद जो बेयर्स है वो यहां पे आने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ प्राइस एक्शन एनालिसिस विल वर्क व्हेन यू लुक एट कैंडलस्टिक्स ऑल्सो। कैंडलस्टिक्स जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमें कहते हैं कि भाव की भावनाएं कैसी है, और इस पर एक्चुअली हमारा एक डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम भी है, डेडिकेटेड वीडियोस भी रहे हैं, और डेडिकेटेड वेबिनार्स भी आते रहते हैं। तो अगर आपको लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस देखने हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी एक्सएम यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्राइस एक्शन सर्च कीजिए और देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन और वीडियोस अवेलेबल है। ये वीडियोस देखने के बाद अगर आपको मन करता है और जानने का और सीखने का, तो हमारे वेबिनार्स भी है। वेबिनार्स आप देख सकते हो एक्सएम की वेबसाइट पर, पूरा शेड्यूल अवेलेबल है। और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में भी कुछ अच्छा और नया जानने मिला होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मिलते हैं हम हमारे वेबिनार्स में। Thank you so much for watching the video. Happy trading, happy analysis, and see you in the next one.